रूस पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। जी हां, सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जिसे पिछले 2 सालों से लगातार जंग चल रही है, रूस कभी यूक्रेन पर बड़ा हमला करता है और कभी यूक्रेन रूस पर जवाबी हमला करता है। इस बार यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। जंग अब रूस के अंदर तक पहुंच गई है। सोचिए, एक ऐसी जंग जो 4 साल से ज्यादा अरसे से यूक्रेन की जमीन को तबाह कर रही है, अब उसके असरात रूस के अंदर भी पहले से कहीं ज्यादा नुमायां होने लगे हैं। 16 अगस्त 2026 को यूक्रेन ने रूस के मुख्तलिफ इलाकों पर सैकड़ों ड्रोन से एक बड़ा फजाई हमला किया। रूस वजारत दिफा के मुताबिक 822 यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह किया गया या उन्हें रोक दिया गया, जिनमें तकरीबन 600 ड्रोन मास्को की सिमत जा रहे थे। रूसी हुक्काम के मुताबिक इस हमले में कम से कम 6 अफराद हलाक हुए हैं रूस के अंदर। लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला क्यों किया, या फिर क्या इसे यूक्रेन का एक बड़ा जवाबी हमला माना जाए? क्या यह रूस के खिलाफ जंग का नया मरहला यूक्रेन का है? क्या यूक्रेन अब रूस के अंदर दूर तक हमला करने की सलाहियत हासिल कर चुका है? और सबसे अहम सवाल यह कि क्या रूस अब यूक्रेन के शहरों पर हमलों के जवाब में अपने ही घर में जंग की शिद्दत महसूस कर रहा है? क्योंकि रूसी हुक्काम के मुताबिक रात भर में मुख्तलिफ इलाकों में रूस के अंदर 822 ड्रोन्स का पता चला है, जिन्हें रूसी फजाई दिफा ने तबाह किया या इंटरसेप्ट किया गया। इनमें तकरीबन 600 ड्रोन मास्को के इलाके की तरफ आने वाले बताए गए हैं। मास्को के आसपास के इलाके में, क्योंकि मास्को दारुल हुकूमत भी है, बहुत हसास इलाका है, सिक्योरिटी के एतबार से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में मास्को के आसपास के इलाके में एक ड्रोन हमले के नतीजे में 83 साला शख्स हलाक हुआ है। एक बड़े वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस में भी आग लगी है। रूसी हुकाम ने कई इलाकों में नुकसान की इत्तलात दी है, यानी रूस के अंदर यूक्रेन के इस हमले से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसी तरह से रूस के जुनूबी मगरबी इलाके रोस्तों में भी हमलों के नतीजे में 5 अफराद की हलाकत की इत्तला है। यानी हमला सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं था, एक जगह को टारगेट नहीं किया गया था यूक्रेन की तरफ से, बल्कि मास्को, रोस्तोवो और रूस के दूसरे इलाकों को एक ही रात में टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। और आप देखिए, इसके पीछे एक वाज़े मिलिट्री स्ट्रेटेजी भी नजर आती है। यूक्रेन का मकसद सिर्फ रूसी शहरी इलाकों को निशाना बनाना नहीं, बल्कि रूस की मिलिट्री, इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर करना है। रूस यूक्रेन पर मुसलसल मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है और यूक्रेन इसके जवाब में रूस के अंदर तक अब इस तरह के हमले कर रहा है, यानी फौजी अड्डों, एम्यूनिशंस, लॉजिस्टिक्स और फैसिलिटीज, एनर्जी, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, सनती मराकज और ट्रांसपोर्ट सब जो हब हैं, उन सब को अब यूक्रेन रूस के अंदर निशाना बना रहा है। और इस तरह से कीव की स्ट्रेटेजी यह है कि जंग का नुकसान सिर्फ यूक्रेन की जमीन तक महदूद न रहे, बल्कि रूस को भी अपनी सरजमीन पर कीमत अदा करना पड़े। और शायद यही वजह है कि पिछले 4 सालों से जिस तरह से यह जंग चल रही है, वक्फे से हमलों में बहुत तेजी आ जाती है। कभी रूस की तरफ से लगातार अटैक किए जाते हैं, लेकिन अब यूक्रेन भी बड़े पैमाने पर रूस के अंदर अटैक कर रहा है। यानी आने वाले दिनों में इस जंग का जो नतीजा है वो बहुत ही भयानक होने वाला है, या ये कहा जाए कि ये जंग और ज्यादा खूंरेज होने वाली है। ये जंग अभी और ज्यादा इसमें एक तरह से आने वाले दिनों में शिद्दत आ सकती है।